अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साथ बकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 7 डीएचए वैली फ्रॉम स्क्रैच। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। डीएचए फेज 7 के हवाले से हम टाइम एंड अगेन से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ या कॉन्टेंट उसके हवाले से बनाते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम आते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ और इस प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और डीएचए फेज 7 की हिस्ट्री में भी जितना हमने इसके अंदर काम किया हुआ, तो ये भी हमें पता चला कि बहुत सारे वो लोग जो कि अलॉटी होते हैं, मेंबर होते हैं, प्रोडक्ट्स उनके पास होती हैं, बहुत ज़्यादा मालूमात जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनके पास इस टाइम के ऊपर नहीं होती, कंफ्यूज होते हैं या मार्केट से जो चीज़ें उनके पास आ रही होती हैं उसके ऊपर वो अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारी कोशिश है वो हम सिर्फ स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से बातचीत करेंगे। हम होम्स और कमर्शियल्स के हवाले से बातचीत नहीं करेंगे। होम्स और कमर्शियल्स को अगर देखा जाए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें बहुत सारी किस्म की कैटेगरीज हमें मिलती हैं। हमें बैलेटेड प्लॉट्स मिलते हैं, 6 किस्म के बैलेट्स हैं। पोजेशनेबल प्लॉट्स हमें इसके अंदर मिलते हैं, नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हमें मिलते हैं इसके अंदर। आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसके हवाले से बात करें, डिटेल के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज को डिस्कस करें ताकि आपको समझने में और डिसीजन मेकिंग में बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से आपको उसके अंदर आसानी हो। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई। डीएचए फेज 7 की जब मैं बात करता हूं तो हम जब डीएचए फेज 7 को देख रहे होते हैं तो हमें नजर आता है कि इसके अंदर सबसे पहले नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं। नॉन बैलेटेड प्लॉट्स वो हैं जो 2009 में फर्स्ट टाइम बैलेट हुए थे। प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स उनको लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको नॉन बैलेटेड इसलिए कहा जाता है कि सब्सिक्वेंट बैलेट्स को कंसिडर किया जाता है, जो कि 2018 में हुई फर्स्ट बैलेट या 2019 में हुई सेकंड बैलेट। इन सब्सिक्वेंटली 2023 तक हमने बैलेटिंग्स का सिलसिला होते हुए देखा और 24-25 के अंदर हमने कोई बैलेटिंग होते हुए नहीं देखी। सबसे पहले अगर मैं नॉन बैलेटेड फाइल की बात करूं तो आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसके अंदर 5 मरले के प्लॉट के ऊपर अगर 12 किस्तों के साथ आपने उसको अदा किया हुआ है तो 6,82,500 रुपए 5 मरले की फाइल के अंदर अदा हुए हुए होंगे और 8 मरले के फाइल के अंदर 9,15,500 रुपए अदा हुए हुए होंगे। जब नॉन बैलेटेड की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर तकरीबन 3 किस्म की फाइल्स आ जाती हैं। एक वो फर्स्ट अलॉटी फाइल है कि जिसने ना आज तक उसको ओपन कराया हुआ है, कि ओपन ट्रांसफर नहीं किया हुआ, ना आज तक उसका अलॉटमेंट लेटर लिया हुआ है, और ये फर्स्ट अलॉटी ही पिछले 4 बैलेट से बैलेटिंग के अंदर कंसिडर हो रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्सिक्वेंटली भी यही लोग फर्स्ट अलॉटी के नाम पे जो फाइल होगी वो कंसिडर की जाएगी। अगर ये बंदा चाहे कि इसके नाम पे एक तस्वीर वाला अलॉटमेंट लेटर अपने लिए ले ले तो डीएचए को कुछ उसने डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ पेमेंट वगैरह करनी है, कुछ टैक्सेस वगैरह अदा करने हैं, तो वो तस्वीर वाला अलॉटमेंट लेटर अपने बिहाफ के ऊपर अपनी फाइल के अगेंस्ट ले सकता है। लेकिन एक बार तस्वीर वाला अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ जाए तो फिर दोबारा ये फाइल ओपन नहीं हो सकती। दूसरा काम फर्स्ट अलॉटी ये कर सकता है कि इसी फाइल को ओपन ट्रांसफर लेटर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ओपन ट्रांसफर लेटर फाइल्स हम इस तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं होती किसी इंडिविजुअल की, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके ऊपर आप यही देख सकते हैं कि वो एक ओपन सर्टिफिकेट की हैसियत से। ओपन सर्टिफिकेट की ट्रेडेबिलिटी आसान होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को ले सकता है, बीच में कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन कतन ये बात नहीं है कि इसके ऊपर टैक्सेस नहीं है। अगर ओपन सर्टिफिकेट को भी आप अपने नाम पे कराएंगे तो हाँ, इसके अंदर ट्रांसफर फीस और मेंबरशिप नहीं अदा कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने नाम पे कराते हुए 1.5% एडवांस टैक्स अदा करेंगे इसके ऊपर 1% स्टैंप ड्यूटी और 1% टीएमए फीस जमा कराएंगे, और जो रनिंग अराउंड एक्सपेंसेस हैं और डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप इसके ऊपर अदा करके अपने नाम पे इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। ये फाइल्स इस टाइम के ऊपर नॉन बैलेट की हालत के अंदर सबसे सस्ती है। अगर ट्रांसफरेबल फाइल मैं मार्केट के अंदर देखता हूँ तो ट्रांसफरेबल फाइल तकरीबन 10 से 13, 13.5, 14 लाख रुपए के बीच के अंदर वेरी कर रही है। अगर 8 मरले की फाइल को देखता हूं तो 8 मरले की फाइल तकरीबन इस टाइम के ऊपर 14 लाख रुपए से 17 लाख रुपए के बीच के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है। बहुत सारे इंतजार के बाद इन रेजिडेंशियल फाइल्स के ऊपर कि जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा था तो डीएचए ने सोचा कि भाई इनको हम रीबैलेट कर देते हैं ताकि लोग इस चीज़ के अंदर बिजी हो जाएं। 2018 में डीएचए ने फर्स्ट बैलेट की। अब अगर फर्स्ट बैलेट फाइल को आप पहचानना चाहते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि उस पर अप्रैल 2019 को एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए हैं जिसे हम सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस करते हैं। एक और बड़ा फर्क बैलेटेड और नॉन बैलेटेड फाइल के अंदर ये मिलेगा कि जब आप उसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको सड़क का साइज लिखा हुआ मिलेगा। उसके अंदर बैलेटेड फाइल के ऊपर सड़क का साइज लिखा हुआ होगा, 40 फुट की है, 60 फुट की सड़क है या 80 फुट का मेन बुलेवर्ड है, तो इस तरीके का आपको इसके अंदर डिफरेंस मिलेगा। जब हम बैलेटेड फाइल्स के ऊपर आ जाते हैं तो बैलेटेड फाइल फर्स्ट बैलेट वो ऐसी फाइल्स हैं तमाम की जिसको एसडीसी भी लगी हुई है अलग से
और एस्केलेशन चार्जेस भी उसके अंदर हम अलग से लगे हुए देखते हैं। ज्यादातर फर्स्ट बैलेट फाइल्स इस टाइम के ऊपर पोजेशन के अंदर हैं, वो प्लॉट्स हैं कि जिनको या तो कब्जा मिल चुका है या फिर अगर ऑन ग्राउंड डेवलप नहीं भी है तो डीएचए ने ये उनको कोई पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर दे दिया है कि जी सब्सिक्वेंटली कमिंग टाइम के अंदर फौरी वो डेवलप हो जाएगा और उसके ऊपर आप अपने घर भी बना सकते हैं। जब हम सेकंड बैलेट फाइल्स की बात करते हैं तो 2019 के ही अगस्त के अंदर अगर आपकी एसडीसी शुरू हो रही है तो आप सेकंड बैलेट मेंबर हैं या आपके पास सेकंड बैलेट फाइल है। अब सेकंड बैलेट फाइल के अंदर भी हमने दो तरह की चीजें देखी कि एक पर्टिकुलर सेकंड बैलेट फाइल्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर सिर्फ एसडीसी लगी है। ये फाइल सिर्फ सेकंड बैलेट फाइल्स हैं और इनको डीएचए ने फर्दर चेंज करना है या फिर इनको दोबारा रीबैलेट करना है और प्लॉट्स इनको कहीं और देने हैं। कुछ सेकंड बैलेट फाइल्स ऐसी हैं कि जिनको जो एस्केलेशन लगी वो 2022 के अंदर लगी। इन फाइल्स को हम सेकंड टू फोर्थ बैलेट कहते हैं। ये बैलेटेड फाइल्स हैं, इनके नंबर नहीं चेंज हो रहे और मार्केट के अंदर इसके रेट सेकंड बैलेट फाइल से बेहतर हैं। अगर जो कोई सिर्फ सेकंड बैलेट फाइल है तो 5 मरले का प्लॉट 16-17 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए का मैक्सिमम। 8 मरले का प्लॉट है तकरीबन 23 लाख रुपए से लेके 26 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर, जहां आपकी किस्मत आ जाए आपको डील मिल जाए। ये सिर्फ सेकंड बैलेट की कहानी है। अगर सेकंड टू फोर्थ की बात करूं तो सेकंड टू फोर्थ बैलेट फाइल इस टाइम के ऊपर 38, 40, 42 के ब्रैकेट में 8 मरले का प्लॉट चल रहा है। 5 मरले की बात करें तो 27-28 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट इस टाइम के ऊपर सेकंड बैलेट के अंदर, सेकंड टू फोर्थ बैलेट के अंदर मिलता है। फिर उसके अंदर एक थर्ड बैलेट फाइल आई। थर्ड बैलेट फाइल के अंदर तकरीबन 150 प्लॉट डीएचए ने कंसिडर किए थे, तो वो मार्केट के अंदर उस तरीके से आपको नजर नहीं आती। 2021 के अंदर ये बैलेट हुई थी तो 2022 से ही तकरीबन फोर्थ बैलेट के साथ साथ ही इसके एसडीसी और एस्केलेशन साथ साथ लगे थे। अब फोर्थ बैलेट फाइल के अंदर आप डिफरेंस ये देखेंगे पहली दो बैलेट से कि उसके अंदर एसडीसी और एस्केलेशन एक साथ लिखा हुआ है और आपको तकरीबन अर्ली 2022 के अंदर आपको तकरीबन शुरू के महीनों के अंदर आपको अगर इसकी तकरीबन मई में या जून में अगर आपके अंदर इसके अंदर एसडीसी एस्केलेशन लगी भी है तो हाँ आपकी एक फोर्थ बैलेट फाइल है। और फोर्थ बैलेट 5 मरला इस टाइम के ऊपर अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो तकरीबन अगर 5 मरला लेने जाएंगे तो आपको 22, 23, 24 ब्लू बेल होगा तो 25 लाख रुपए या 26 लाख रुपए भी मार्केट के अंदर से मिल सकते हैं। और अगर आप 8 मरले की फाइल फोर्थ बैलेट को देख रहे होंगे तो फोर्थ बैलेट 8 मरला इस टाइम के ऊपर तकरीबन 35, 36, 38 के ब्रैकेट के अंदर चलेगी। इसके अंदर ब्लू बेल के अंदर उतने प्लॉट्स नहीं है तो वो उतने हम प्रीमियम रेट्स की तरफ नहीं जा रहे। इसी तरीके से अगर मैं आ जाता हूँ फिफ्थ बैलेट के ऊपर तो ये भी आपको 2022 में मिलेगा, लेकिन 2000 एसडीसी एस्केलेशन ये अगस्त 2022 के अंदर लगा होगा। इससे हम पता चल जाएगा कि भाई ये एक 5वीं बैलेट का 5 मरला या 8 मरला प्लॉट है। इसके रेट भी तकरीबन 22, 23, 24, 5 मरले के लिए। और अगर मैं 8 मरले के लिए इसकी बात करूं तो इसका रेट वही 32, 33, 35, 36 के ब्रैकेट के अंदर आपको इसके अंदर रेट्स मिलेंगे। अगर छठी बैलेट के अंदर हम चले जाते हैं तो छठी बैलेट आपको इस तरीके से पता चलेगा कि इसका दिसंबर 2023 के अंदर इसकी एसडीसी और एस्केलेशन इसके ऊपर लगी भी होगी। अगर 5 मरले का रेट देखें तो तकरीबन 20-21 लाख रुपए के अंदर 5 मरले का प्लॉट इसका आपको मार्केट के अंदर मिलना चाहिए। कॉर्नर हो तो बड़ी वक्री गल है, लेकिन अगर जनरल प्लॉट है तो 20-21 लाख रुपए। अगर 8 मरले का प्लॉट हम इसमें देखेंगे तो तकरीबन 32, 33, 35 के ब्रैकेट के अंदर ये प्लॉट भी वेरी करेगा। मार्केट के अंदर जो इसकी सेल परचेज होती है वो अप टू डेट ड्यूज के साथ होती है। पहली दो बैलेट्स तो ऑल ड्यूज क्लियर आपको मिलेंगे, वो सब उनके टाइमलाइन पूरा हो गया, लेकिन बाकी सब्सिक्वेंट बैलेट्स के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ टाइम रहता है। तो आज तक जितना ड्यू है वो परचेजर ने, सेलर ने अदा करना है। कल जितना ड्यू होगा बाद में जो लगेगा सब्सिक्वेंटली वो परचेजर ने उस तरीके से अदा करना है। पहली बैलेट्स के अगर मैं आपको रेट बता दूं, मैंने इसमें आपको नहीं बताया, पहली बैलेट का रेट 5 मरले के प्लॉट के लिए क्योंकि वो ज्यादातर बकब्जा हैं तो तकरीबन 30 to 35 फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। लेकिन अगर मैं ब्लू बेल की बात करूं तो 37 to 40 लाख रुपीस आपको 5 मरले का बकब्जा प्लॉट मिलेगा। अगर मैं 8 मरले के प्लॉट की बात करूं तो 8 मरला प्लॉट तकरीबन 45 से लेकर 58 लाख रुपीस तक इस टाइम के ऊपर वेरी करेगा। अगर मैं नवंबर 2025 की बात करूं तो ये ज्यादातर वंस अगेन बकब्जा प्लॉट्स होंगे। ये डिटेल्स थी कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, और मैं इसके ऊपर आपको नक्शे भी दिखा देता हूं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा कि वो आपको पुराना नक्शा दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इस तरह होगी डीएचए वैली, लेकिन अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक नया इसका मैप देख सकते हैं। ये कंप्लीट मैप है और इसके ऊपर आपको बेहतर पता चलेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो हैं वो बैलेट्स के हवाले से आपने बताया, नॉन बैलेटेड फाइल्स का बताया। देखा जाए मोटे तरीके से तो तकरीबन कोई 10 एक कैटेगरीज के हमें जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स इसके अंदर नजर आते हैं। हर एक के रेट्स भी मुख्तलिफ हैं, हर एक के हवाले से जो मार्केट के अंदर बातें होती हैं या रूमर्स होते हैं वो भी हर किसी के, यानी जितने मुंह और उतनी बातें हो जाती हैं उसके हवाले से।
बट ये जो इतने ज़्यादा कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक तो इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है उस तरीके से, क्योंकि अब तो DHA 6 और 7 को एज अ प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो उनकी काफ़ी शक्ल और काफ़ी डेवलपमेंट उसके अंदर उस तरीके से हो चुकी है। और दूसरा, कोई नई अपकमिंग बैलेट के हवाले से भी बताएं। इस साल काफ़ी शोर था इसके हवाले से कि एक साल के 2025 के स्टार्ट में ही हमें काफ़ी बड़ी पोजीशन मिली और फिर ये एक्सपेक्टेड था कि जून तक हमें जो है वो एक काफ़ी बड़ी बैलेट और दोबारा से पोजीशन मिलेगी, बट जो हमें होते हुए नहीं नजर आई। तो अपकमिंग जो बैलेट है फाइल्स के हवाले से या पोजीशन है उसके हवाले से भी अपडेट करें। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आऊं कि ये सब खत्म कब होगा, जब ये तमाम प्लॉट्स, खासतौर पे ये पहली 6 बैलेट्स बकब्जा होंगी, तो उस टाइम पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये पहली बैलेट थी या छठी बैलेट थी। अगर बकब्जा प्लॉट आपको मिल रहे होंगे तो डेफिनेटली ये कहानी खत्म हो जाएगी कि पहली बैलेट है या छठी बैलेट है। आप उस टाइम के ऊपर प्लॉट की लोकेशन को, वो मेन रोड से कितना करीब है, उसके सामने पार्क है, कॉर्नर है, मस्जिद के करीब है, आप वो तमाम चीजें देख रहे होंगे। खासतौर पे जब मैं फर्स्ट बैलेट की बात करता हूँ, बोगनविला वो वाहिद ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर 2nd to 4th बैलेट वाले पोजीशन के अंदर है और उनके रेट्स भी इस टाइम के ऊपर बहुत ठीक ठाक किस्म के रेट्स हैं। तो फर्स्ट सेकंड बैलेट के अंदर कोई ये नहीं आपसे पूछ रहा कि फर्स्ट बैलेट है या सेकंड बैलेट है। अब बाद में आपसे लोग ये पूछते हैं कि पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो जिन जिन प्लॉट्स को पोजेशन कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है उसको कोई भी नहीं पूछ रहा कि स्पेसिफिक बैलेट कब है। तो बैलेट तो की कहानी सारी पोजेशन के साथ खत्म हो जाएगी। अब मैं अगर अपकमिंग बैलेट की बात करूं तो बहुत सारे इसके ऊपर डिफरेंट न्यूज हैं, लोग हमें डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। एक रूमर मुझे ये मिला इसके ऊपर कि भाई ये जनवरी 2026 के अंदर आपको बैलेटिंग भी आती भी मिलेगी। इस बैलेटिंग के साथ आपको जो स्पेशली सेकंड बैलेट प्लॉट्स हैं, जो खाली सेकंड बैलेट रह गए हैं, जिनका मार्केट के अंदर कोई रेट नहीं है इस टाइम के ऊपर, ट्रांसफरेबल फाइल्स को उसके ऊपर कब्जे वाले प्लॉट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोगनविला के अंदर ये कब्जे वाले प्लॉट्स मिलेंगे और भी हो सकता है कि सब्सिक्वेंट लोकेशंस के अंदर आपको कब्जे वाले प्लॉट मिल जाएं। और इसी तरीके से यानी ये इसका एक है कि, और एक सेकंड रूमर इसके ऊपर ये है कि सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 विच कैन बी अप्रैल, मई, जून तक आपको हो सकता है कि बैलेटिंग और साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रदर्शन मिले। मैं नए बहुत सारे प्लॉट्स तो डेवलप उस तरीके से नहीं देखता। हाँ, बैलेटिंग के लिए मुझे ये अपडेट्स हैं कि DHA ने अच्छी बड़ी प्रोक्योरमेंट की है, स्पेशली लिली ब्लॉक से आगे आपको जैस्मीन ब्लॉक की तरफ कुछ ना कुछ आपको फर्दर प्रदर्शन मिल सकती है। ब्लूबेल और डेफोडिल के बीच वाली जो जगह है वो ब्लूबेल और डेफोडिल के ही कनेक्टिंग स्पेस है, उसके अंदर DHA ने बड़ी प्रोक्योरमेंट की है। और डेजी सेक्टर एक और ऐसा सेक्टर था कि जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर परचेजिंग हुई है। तो हो सकता है कि ये 3 सेक्टर्स आपको फ्यूचर सेक्टर्स में गाया बगाया हम लोग हर महीने कई दफ़ा हमारा विजिट होता है DHA 7 और 6 का, और हम जब भी जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म का कामकाज होते हुए देखते हैं। आज भी के दिन भी हमारा स्पेसिफिक विजिट था और काफ़ी सारा हमें एक्टिवली काम होता हुआ नज़र आया मरीना के ऊपर, फेज 7 में, और जो मरीन ड्राइव है उसके ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से जो ये अगली बैलेटिंग आने वाली है या अगली पोजेशन आने वाली है, ये ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ आने वाली है। कामकाज इस तरीके से इस टाइम के ऊपर हो रहा है। अगर ये इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी इसको बहाल हो जाए और ये मरीन ड्राइव एक्टिव हो, तो आई थिंक उसके बाद जो बैलेट होगी और पोजेशन होगी ज़्यादा पुख्ता होगी। और जो वो हम बार बार एक बात करते हैं कि जी DHA फेज 7 के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं, अब ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, तो आई थिंक वो इम्पैक्ट इसको मिल जाएगा। डेफिनेटली आप अगर सोच रहे हैं कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्वेस्ट कर लें या ब्लू वर्ल्ड सिटी देख लें या DHA का कोई भी फेज देख लें, अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप एक लो बजट स्पेस के अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं, तो DHA फेज 7 से बेहतर 2025 के अख्ताम के ऊपर कोई भी जगह नहीं है। कोई भी दूर दराज फेज DHA फेज 7 का मुकाबला नहीं कर सकता। और DHA फेज 7 वुड बी सो प्रोग्रेसिव, क्योंकि मैं ददोचा डैम के ऊपर बड़ा एक्टिवली गवर्नमेंट को काम करते हुए देख रहा हूँ। उसके अलावा मेरीन ड्राइव के ऊपर यानी इस्लामाबाद, DHA 5, DHA 6 एंड डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद ऑल दैट, जो सर्कुलर रोड बनेगी ददोचा डैम के ऊपर, उसके ऊपर काम होते हुए देख रहा हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगी स्पेस को। और फिर 2026 में, 27 में, 28 में आप लोग मिस करेंगे कि इस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं की। और वो तमाम लोग जो इस टाइम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने का सोच रहे हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ कुछ नहीं है, वो भी इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाएंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें।